बस स्टॉप की लव स्टोरी। अक्सर ऑफिस जाते समय बस स्टॉप पर मैं उस लड़की को रोज देखा करता था। हम दोनों का रोजाना का बस से ही आना जाना होता था, लेकिन हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कभी बात नहीं की। यह कहानी है नेहा और मेरी, यानी कि अक्षय की। बात उस समय की है जब मैं बस से अपने ऑफिस जाया करता था। वह भी उसी बस से अपने स्कूल जाया करती थी। वह एक स्कूल में टीचर थी, मैं एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। नेहा बहुत ही सरल, शांत और सादगी पसंद लड़की थी। मैंने जब भी उसे देखा वह हमेशा गंभीर मुद्रा में मुझे दिखती थी। वैसे तो मुझे भी ज्यादा किसी से बेवजह हंसना बोलना पसंद नहीं था। मैं हर दिन देखता था कि नेहा के हाथों में रोजाना एक गुलाब का फूल जरूर होता था। वह उस लाल गुलाब को थामे बस स्टॉप पर रोज खड़ी रहती थी। यह देख मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि आखिर इस गुलाब के पीछे का राज क्या है। मैं इसके पीछे का कारण जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहा करता था, लेकिन उस समय मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि इस बारे में मैं नेहा से कुछ पूछ सकूं। वैसे भी मुझे ऑफिस के काम का बहुत प्रेशर रहता था और ऑफिस जाने की जल्दी में मैं फिर उस तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाता था। फिर धीरे धीरे अब एक रूटीन सा बन गया था। वह बस स्टॉप पर हम दोनों का मिलना। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने तो जरूर होते थे, लेकिन एक दूसरे से बोलने की कोशिश कभी नहीं करते थे। ना वह मुझसे कभी बात करने की कोशिश करती, ना मैं कभी उससे, जिस वजह से हम दोनों की कभी एक दूसरे से बात ही नहीं हो सकी थी। एक दिन अचानक से नेहा ने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मैं एकदम से हैरान हो गया। उसे मेरा नाम कैसे मालूम चला? मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, वह मेरे पीछे ही खड़ी थी। मैंने कहा, जी कहिए। उसने कहा, आपके पास 200 रुपये का चेंज मिलेगा? मैंने कहा, चेंज तो नहीं है। हाँ, ये 100 का नोट है मेरे पास, आप ये रख लीजिए, फिर आप कल मुझे वापस कर देना। पहली बार में तो उसने मना कर दिया, फिर न जाने क्या मन में आया, उसने हाँ कर दी। उसके बाद हम दोनों अपने ऑफिस चले गए। अगली सुबह उसने आते ही सबसे पहले 100 रुपये वापस किए और मेरा धन्यवाद किया। मैंने वो पैसे ले लिए और एकदम से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? नेहा एकदम से मुस्कुराई। उसे आज पहली बार मैं मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने कहा, मैंने आपको अक्सर कॉल पर बात करते हुए सुना है, बस तभी से जानती हूँ आपका नाम। इतना सुनते ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मगर फिर भी न जाने क्यों उसकी हंसी कहीं न कहीं मेरे दिल में कुछ अलग सा कर गई। बस फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत का कारवां शुरू हो गया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके नेहा से पूछ लिया कि ये गुलाब का क्या किस्सा है। नेहा ने कहा, इसके पीछे लंबी कहानी है। मुझे लगा ऐसी भी क्या कहानी होगी, मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैं अपने ऑफिस वाले बस स्टॉप पर न रुककर नेहा के साथ आगे तक चलता गया। यह देख नेहा ने पूछा, आज आप मेरे रूट पर कैसे? मैं नेहा से झूठ नहीं बोल पाया। मैंने कहा, आज तुम्हारी कहानी सुननी है। यह सुनकर नेहा ने मुस्कुराकर मुझसे नजरें फेर ली। यह देख मानो मेरी जान निकल गई, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। उसने बताया कि उसकी मंगनी को 1 साल अब होने को है और वह अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती है। वही पहला और आखिरी लड़का उसकी जिंदगी में आया है। उसने आगे बताया कि उसका मंगेतर आजकल विदेश में कंपनी की तरफ से गया है, इसलिए वह यह गुलाब उसकी याद में रोज खरीदती है। उसके मुंह से निकला एक एक शब्द मुझे गुलाब के कांटे की तरह लग रहा था। उस एक पल में मानो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मेरा दिल टूट चुका था। फिर मैं उससे कुछ बोल नहीं सका, मैं बोलने की हालत में था भी नहीं। फिर मैं बिना बोले ही अगले स्टॉप पर उतर गया। नेहा को इस तरह अचानक से अक्षय का बस से उतर जाना बड़ा ही अजीबोगरीब लगा। नेहा समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो अक्षय बिना बोले ही बस से उतर गया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, यही सोच रही थी नेहा। अक्षय के बारे में ही सोचते सोचते नेहा का भी बस स्टॉप आ गया। फिर वह अपने स्कूल में चली गई, लेकिन उसका मन स्कूल में पूरे दिन नहीं लगा। वह अक्षय के उस बर्ताव के बारे में ही पूरे दिन सोचती रही कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। स्टाफ रूम में भी वह इसी सोच में खोई थी कि तभी उसकी सहेली आ गई।
नेहा को उदास देखकर उसकी सहेली ने पूछा, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो? कुछ बात है क्या? कुछ हुआ है क्या? नेहा ने अपनी सहेली को अक्षय के बारे में सब कुछ बता दिया। नेहा की सारी बातें सुनकर उसकी सहेली ने तुरंत कहा कि अक्षय तुमसे प्यार करता है, उसे तुमसे प्यार हो गया है, तुम इतना भी नहीं समझ पाई? यह सुनते ही नेहा के होश उड़ गए, वह एकदम से सन्न रह गई। जब तूने उसे अपनी मंगनी की बात बताई होगी तो उसे बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही बस से उतर गया। नेहा कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह मुझसे प्यार करे। मुझे अक्षय से मिलकर इस बारे में बात करनी होगी और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह भी बताना पड़ेगा। बातें साफ साफ हो जाए तो सही है, कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। अब नेहा के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। वह जल्दी से जल्दी घर जाकर वापस सुबह अक्षय से इस बारे में बात करना चाहती थी। अगली सुबह पहली बार नेहा ने गुलाब नहीं खरीदा था, क्योंकि वह आज कुछ जल्दी में ही थी। अक्षय के बारे में ही सोची जा रही थी, जिस वजह से उसका ध्यान गुलाब खरीदने की तरफ गया ही नहीं और वह समय से पहले ही बस स्टॉप पर आ गई थी। काफ़ी इंतजार करने पर भी अक्षय नहीं आया। काफ़ी इंतजार करने के बाद भी अक्षय नहीं आया तो वह अपने स्कूल के लिए बस से चली गई। लेकिन स्कूल जाने पर भी वह अक्षय के बारे में ही सोची जा रही थी। उसका मन और ध्यान स्कूल में नहीं लग रहा था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। वह अक्षय को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी और प्यार वह सिर्फ अपने होने वाले पति से ही करती थी। यही बात वह अक्षय से मिलकर बताना चाहती थी। फिर अगली सुबह भी अक्षय बस स्टॉप पर नहीं आया। अब नेहा को अक्षय की चिंता होने लगी। क्या हो गया अक्षय को? कहीं मेरी वजह से तो वह ऐसा नहीं कर रहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नेहा के मन में अजीब अजीब सवाल आने लगे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। काफी दिन बीत गए। धीरे धीरे नेहा अपने काम में व्यस्त हो रही थी। उसकी शादी की तारीख भी नजदीक आ रही थी, लेकिन अभी भी उसकी नज़र अक्षय को ढूंढती रहती थी। कैसे उससे बात हो और वह उससे यह क्लियर करे। एक दिन अचानक से अक्षय नेहा के स्कूल पहुंच जाता है। नेहा की मानो तो ख्वाहिश ही पूरी हो गई हो, मगर उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। उसने अक्षय से स्कूल के बाद मिलने के लिए कहा ताकि कुछ वक्त वह अक्षय से बात कर सके। वो स्कूल में कोई मुद्दा नहीं चाहती थी। फिर दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। उस दिन नेहा के साथ किए हुए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और कहने लगा, उस दिन जो भी हुआ मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। नेहा भी उसे समझाती है कि उसके मन में अक्षय के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, न ही वह ऐसा कोई विचार भी लाना चाहती है। अक्षय उसे बताता है कि अब वह दिल्ली जा रहा है और वहीं पर जॉब करेगा। नेहा को यह सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, मगर उसने ऐसे भाव नहीं दिखाए कि अक्षय को कुछ और लगे। बस नेहा ने अक्षय से कहा कि तुम मेरी शादी में जरूर आना। अक्षय ने एकदम से मना कर दिया। वह उठा और बिल देकर चला गया। नेहा देर तक टकटकी लगाए बैठी रही। नेहा को भी समझ नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है। नेहा अटपटे मन से उठी और घर की ओर चल दी। उसका मन न घर में लग रहा था न स्कूल में। वक्त गुजरता गया। अक्षय ने दिल्ली में नई कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अक्षय सिर्फ नेहा से दूर जाने के लिए उसने दिल्ली में जॉब करना सही समझा। वह सिर्फ नेहा से दूर जाना चाहता था, जहां उसे नेहा की याद बिल्कुल ना सताए। मगर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अक्षय की अपने सीनियर विक्रांत से बहुत बनती थी। वैसे विक्रांत बहुत तेज तर्रार आदमी था। उसे मालूम था कि किससे कैसे कब काम लिया जाता है। विक्रांत अभी विदेश से वापस आया था। विक्रांत पार्टी का बहुत शौकीन था और लड़कियों में वह जल्दी ही फेमस हो गया था, जबकि अक्षय इन चीज़ों से बहुत परहेज रखता था। एक दिन विक्रांत ने अपने फ्लैट पर पार्टी रखी थी, जहां उसने बहुत कम लोगों को ही बुलाया था। हालांकि मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था वहां जाने में, मगर विक्रांत ने बहुत जोर देकर मुझे बुला ही लिया। मैं दिए वक्त पर पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो अभी तक कोई वहां पहुंचा ही नहीं था। फिर मैं और विक्रांत इधर उधर की बातें करने लगे। फिर विक्रांत के बाकी दोस्त भी आने लग गए। विक्रांत ने मुझसे
विक्रांत ने मुझे सबसे मिलवाया। उसके दोस्तों के साथ दिव्या नाम की एक लड़की भी थी। दिव्या और विक्रांत बहुत करीब थे, जैसा कि उसने मुझे पहले बताया था। पार्टी शुरू होने में टाइम लग गया। शराब, डांस में सब इतने मशगूल हो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। यह सब मेरे लिए बहुत अजीब था। सब कुछ फिर भी मैंने विक्रांत से रिक्वेस्ट की वापस जाने के लिए, मगर विक्रांत ने मुझे पार्टी से जाने नहीं दिया और यह भी कह दिया कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो खाना खाकर तुम दूसरे रूम में सो जाओ, लेकिन जाना नहीं है। विक्रांत के इतना कहने के बाद मैं जिद नहीं कर सका। मुझे नहीं मालूम चला कब आंख लग गई। करीब सुबह 4:30 बजे मेरी आंख खुली तो देखा कि सब लोग जा चुके थे। सिर्फ दिव्या और विक्रांत ही थे। उन दोनों ने बहुत पी रखी थी। मुझसे हिम्मत नहीं उनके करीब जाने की। फिर भी मैं वापस रूम में जाकर लेट गया। सुबह करीब 9 बजे विक्रांत ने उठाया और कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस चलते हैं। दिव्या तब तक जा चुकी थी। हम दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट किया। विक्रांत ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, कैसी लगी पार्टी? मैंने कहा, बहुत अच्छी थी। विक्रांत ने कहा, यार तुम तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। विक्रांत ने कहा, अच्छा ये बताओ दिव्या तुम्हें कैसी लगी? मैंने कहा, हाँ अच्छी लड़की है, मुझे अच्छी लगी। विक्रांत ने कहा, मगर मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हो ना, और प्यार भी करते हो, फिर शादी क्यों नहीं कर सकते? विक्रांत ने कहा कि मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है। मेरी और दिव्या की मुलाकात विदेश में हुई थी। मेरी सगाई के बाद दिव्या से मिलते ही वह मुझे अच्छी लगने लगी। फिर हम दोनों की दूरियां नज़दीकियों में कब बदली हमें पता ही नहीं चल पाया। मुझे मालूम है वह भी मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं उसे यह बात नहीं बता सकता। यह सुनते ही जैसे किसी कहानी के तार जुड़ रहे थे। फिर विक्रांत ने खुद ही बता दिया कि उसकी सगाई नेहा से हुई है, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर है। वह भोपाल में रहती है। यह सुनते ही मानो मेरा आसमान फट गया हो। जिससे भागकर मैं इतनी दूर आया था, वही अब फिर से टकरा गई। मेरे मुंह में निवाला नहीं जा रहा था। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या नहीं। बस मैंने यही कहा, विक्रांत अब मैं घर जाना चाहता हूँ।